जय हिंद दोस्तों, मैं श्रेयांश द्विवेदी आप सबका स्वागत करता हूं ग्रीन वर्ल्ड पब्लिकेशन यूट्यूब चैनल पे, जहां पे हमने स्टार्ट की है आरआरबी मैथ्स को लेके एक सीरीज जिसमें हम आए हुए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं। तो हमने पहला चैप्टर स्टार्ट किया नंबर सिस्टम। आज हम उस पर दूसरा लेक्चर लेने जा रहे हैं। पहले हमने कुछ क्वेश्चंस करे हैं और आज कुछ और आए हुए एग्जाम्स में क्वेश्चन करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन देखिए, 2 से बड़ी और 30 से कम ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो केवल एक और स्वयं से विभाज्य होती हैं। तो ये ऐसे क्वेश्चन एग्जाम्स में बहुत आते रहते हैं। तो ये बहुत बेसिक क्वेश्चन है, इसमें कुछ करना नहीं होता है। इसमें आपको ये देखना है कि 2 से बड़ी क्या हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है, लेकिन वो स्वयं से विभाज्य हो और 1 से। तो क्या हो सकता है यहाँ पे आप देखिए, 2 से बड़ी 3 हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है, 5 हो सकता है, 7 हो सकता है, 9 नहीं हो सकता बिकॉज ये 3 से भी विभाज्य हो जाएगा, 9 नहीं होगा। यहाँ पे 10 भी नहीं होगा। अब क्या होगा, 11 होगा, 11 के बाद 13 होगा, बिल्कुल 13 के बाद 14 और 15 नहीं होगा, 16 भी नहीं होगा, 17 होगा, 19 होगा, 21 विभाज्य हो जाएगा, 23 होगा, 25 नहीं, 29 होगा। तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 3 तो 5 और ये 4 यानी 9 ऑप्शन से। ठीक, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या है जो 13 से विभाज्य हो जाती है। तो आप कुछ नहीं करना, भाग करना, आप देख लीजिए कौन सी विभाज्य हो जाएगी। तो यहां पे आप देखेंगे, आप ये इजी क्वेश्चन है, आप इसको करके कमेंट सेक्शन में इसका आंसर बताएंगे। फिलहाल मैं बता देता हूं, आप इसको करेंगे तो यहाँ पे 988 जो है वो साफ साफ दिख रहा है, वो 13 से कट जाएगा यानी विभाज्य हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि यदि 11 से लेके 1 n अंक है तो 9 से विभाज्य है, तो n का न्यूनतम मान ज्ञात कीजिए। 11 से लेके एक 11 है, यहाँ 11 बिट, आप देखो जरा, यहाँ पे 11 है और यहां से ले लेके ये 1 तक है, और ये कह रहा है ये n अंक है। कितने अंक है, n अंक। ठीक, और कह रहा है 9 से विभाज्य है, 9 से विभाज्य है। तो n का न्यूनतम मान क्या होगा, n का न्यूनतम मान यानी ये क्या होगा। तो अगर ये 9 से विभाज्य है, कहीं ना कहीं ये 9 रहा होगा, तभी 9 से विभाज्य हुआ होगा। तो ये 9 से विभाज्य, तो न्यूनतम मान इसका क्या होगा, 9 होगा। अगला क्वेश्चन है 47⁻25 -1 निम्न में से किससे पूर्णतः विभाज्य हो जाएगा। तो इसका एक सिंपल सा ट्रिक बताता हूं मैं आपको। देखिए, जब भी ऑड, यहाँ पे ऑड नंबर रहे, तो ऑड नंबर रहे तो इसमें से आप 1 को माइनस कर दीजिए। 47 - 1 ये क्या हो गया, 46, और इसको 2 से डिवाइड कर दीजिए, तो ये क्या आएगा, 23। यही पूर्णतः विभाज्य हो गया। ऐसे इक्वेशन जहां भी आपको दिखे आप समझ जाइए कि, और खासकर यहाँ पे ये जो नंबर दिया हुआ है ये ऑड हो, तो ऑड नंबर में से 1 माइनस करिए और उसको 2 डिवाइड कर दीजिए 2 से, जो नंबर आएगा उससे वो पूर्णतः विभाज्य हो जाएगा। आइए आगे क्वेश्चन पे चलते हैं, नेक्स्ट। चलिए, एक अच्छा क्वेश्चन है, 4 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो 83 से पूर्णतः विभाज्य हो जाती है। ऐसे क्वेश्चन बहुत देखने को मिलते हैं, वेरियस एग्जाम्स में आते हैं। अगर हम बात कर लें एसएससी की, रेलवे की, तो वहां पे ये बहुत फ्रिक्वेंट पूछे जाते हैं। ठीक है, तो एक अच्छा इजी क्वेश्चन भी माना जाता है और एक बहुत ही ज्यादा रिपीटेटिव क्वेश्चन है। तो आप इसको एक बार अटेम्प्ट करने की कोशिश करिए खुद से, आपके पास कुछ समय है, आप इसको अटेम्प्ट करिए। चलिए देखते हैं, आई होप काफी लोगों से हो चुका होगा। तो इस क्वेश्चन को हम देखते हैं फिर से। तो बहुत सिंपल सी बात है, 4 अंकों की वह बड़ी सी बड़ी संख्या, 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होती है, 9999। कह रहा है कि 4 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो 83 से पूर्णतः विभाज्य हो जाएगी। अब देख लेते हैं 83 से विभाज्य होता है कि नहीं।
85 से, यहाँ 1 जा जाएगा तो ये 83 आ जाएगा 83 हो गया, ये जाएगा कितना, यहाँ 16 आएगा और ये 9 उतर आएगा, तो 83 अब फिर क्या जाएगा, 2 जा जाएगा, 2 जा जाएगा तो कितना आएगा 166, राइट 166। कितना बचा यहाँ पे आपका, यहाँ पे ये 3 बचा और ये 9 आ गया, राइट 39, यानी 39 शेष बच रहा है। ये पूर्णतः विभाज्य नहीं हो रहा है। जब पूर्णतः विभाज्य नहीं हो रहा है तो कहीं ना कहीं इस नंबर में से अगर हम इस नंबर को हटा दें तो ये पूर्णतः विभाज्य होगा, क्योंकि इतना ही नंबर ज्यादा हो रहा है, इतना ही नंबर विभाज्य होने से उसे रोक रहा है। तो हम क्या करेंगे, हम इसमें से ये माइनस कर देंगे, 99 माइनस 39, तो 9 में से 9 गया, यहाँ पे 0 आ जाएगा, 9 में से 3 गया 6, 99, तो ये ऑप्शन में दिख रहा है आपको 9960 बिल्कुल दिख रहा है, ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। निम्नलिखित में से 12 से किसको पूरा भाग दिया जा सकता है। बेसिकली इसमें 12 से किसे पूर्णतः विभाज्य किया जा सकता है। तो 12 से विभाज्य होने का सिंपल सा रूल क्या होगा, मैंने बता रखा है। 12 को आप क्या लिखते हो, 3 into 4। जो संख्या 3 से डिवाइडेड हो जाए, 4 से डिवाइडेड हो जाए, वो अपने आप 12 से डिवाइड हो जाएगी। 3 से डिवाइड होने का रूल क्या है, 3 से कि सारे नंबर्स को जोड़ो, जोड़ने के बाद जो नंबर 3 से डिवाइड हो रहा है वो इजिली 3 से डिवाइड हो जाएगा। जैसे देखिए, ध्यान से जरा देखिए यहाँ पे, जरा 4 से देखिए, यहाँ पे 4 से डिवाइड होने का रूल क्या बताया था कि किसी भी संख्या का लास्ट के 2 डिजिट अगर 4 से विभाज्य होते हैं तो वो संख्या भी 4 से विभाज्य होगी। तो जरा ध्यान से देखते हैं, इसमें हमको लगता है कि आप भाग करके देखिए विभाज्य हो जाएंगे। तो अब पहले 3 का चेक कर लेते हैं। तो जरा ध्यान से देखिए, यहाँ पे जरा ध्यान से देखिए, 8 2 10 और 10 8 18, 18 6, 18 6 हम बात करें, 18 6 हो जाएगा 24 और 24 7 हो जाता है हमारा 31। तो ये 3 से विभाज्य नहीं हो रहा है, यानी ये 12 से भी नहीं होगा। जरा इसको देखें, ये हो रहा है आपका 8 2 10 और 24 30, ये 3 से विभाज्य हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है, 3 से विभाज्य हो रहा है, 3 से विभाज्य हो गया। अब जरा 4 से देखें, 76 देखिए 4 से वो कट रहा है, बहुत सिंपल तरीके से देखिए, 4 1 जा 4, यहाँ पे क्या आ गया आपका 3 आ गया, और 4 9 जा, यानी यही वो आंसर है। ये 4 से भी कट रहा है और 3 से भी कट रहा है, यानी जो नंबर 4 से कट रहा है और 3 से कट रहा है वो 12 से भी कटेगा, यानी वो नंबर 12 से भी विभाज्य होगा। तो इसमें आप ऑप्शन एलिमिनेट करके इजिली ये क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, राइट। तो हम आगे बढ़ते हैं। चलिए, इनमें से कौन सी संख्या 15 द्वारा विभाज्य हो जाएगी। ये बहुत इजी क्वेश्चन है, करिए, विभाज्यता के नियम पे है, करिए क्वेश्चन। चलिए, 15 से विभाज्य होने का मतलब है, 15 से विभाज्य होने का मतलब है कि नंबर 3 से भी विभाज्य हो और 5 से भी हो। क्या मतलब हुआ कि 15 से अगर कोई नंबर कट रहा है तो यानी वो 3 से भी कटेगा और वो 5 से भी कटेगा, राइट। तो 3 से कटने का तरीका क्या है कि जो संख्या दी है उनके सभी डिजिट को हम जोड़ते हैं, और जोड़ने के बाद अगर वो 3 से कट रहा है तो वो संख्या भी 3 से, राइट, ये हो गया। और 5, यानी जो भी संख्या दी है उसमें इकाई का अंक या तो 0 हो या तो 5 हो, तो वो संख्या 5 से कटेगी। तो चलिए ये हम देख लेते हैं, हम चेक कर लेते हैं ऑप्शंस। तो सबसे पहले हम, ये दिख रहा है 0 दिख रहा है हर जगह पे, तो ये तो कंफर्म हो गया कि ये चारों नंबर 5 से कटेंगे, 5 से कटेंगे, इजिली कंफर्म हो गया। तो हमें क्या चेक करना है कि 3 से कटेगा कि नहीं। चलिए देख लेते हैं, तो पहला ऑप्शन देख लेते हैं। तो 3 से कटने का सबसे इजी नियम जो रूल है वो क्या है कि आप सबको जोड़िए, और जोड़ने के बाद अगर वो 3 से कट रहा है तो यानी वो संख्या भी 3 से कटेगी। चलिए देखते हैं, 4 3 7, 7 6 13 हो गया, 13 4
आपका हो गया 17, 17 2 19, 19 6 हो गया आपका 25 और 25 5 30, यानी 30 आ जा रहा है। क्या ये 30 3 से कटेगा? बिल्कुल कटेगा। और जब ये 30 3 से कट रहा है तो यानी ये नंबर भी 3 से कटेगा, और ये नंबर 3 से भी कट रहा है और 5 से भी कट रहा है, तो यानी ये 15 से भी कटेगा, यानी ऑप्शन ए राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, यदि संख्या x 4 5 6 2 9 द्वारा विभाजित होती है तो x का मान ज्ञात कीजिए। एक नंबर दे दिया आपको कि x है, 4 है, 5 है, 6 है, 2, 9 से विभाजित होती है। अब देखिए दो तरीका मैंने बताया है, एक तो डिजिटल सम निकालने का। डिजिटल सम क्या होता है? पहला तरीका तो ये है कि आप सबको जोड़ लो, सबको जोड़ने के बाद अगर वो 9 से विभाजित हो जाता है तो संख्या 9 से विभाजित होगी। पहला तरीका तो ये है। दूसरा डिजिटल सम निकालने का, डिजिटल सम, ठीक है। तो हम उस तरीके से डिजिटल सम ना करके हम यही तरीका सिंपल से अपनाते हैं। चलो ध्यान से देखिए, 5 4 9 और 9 6 आपका हो गया 15 2 17, 17 हो जा रहा है। 17 के साथ इसको भी आप ऐड करोगे तो ये हो जाएगा x प्लस 17, ठीक, x प्लस 17। x प्लस 17 मतलब 5 4 9 और 9 6 15, 15 2 17, 17 हो गया, और 17 प्लस x, x यहाँ पे ऑलरेडी दे रखा है। तो अब x की वैल्यू ऐसी ले कि ये 9 से डिवाइड हो जाए। अब जरा ये बताइए, अगर x की वैल्यू 1 ले लें तो ये क्या हो जाएगा? 1 प्लस 17 इक्वल टू 18 हो जाएगा। 18 हो गया। अब जब 18 हो जाएगा, क्या ये 9 से डिवाइडेड हो जाएगा? 9 से कट जाएगा? बिल्कुल कट जाएगा। तो यानी x का क्या वैल्यू हो सकता है? x की वैल्यू हो सकती है 1, और ऑप्शन में 1 दे रहा है, ठीक। आई होप आपको समझ में आ रहा चीज़ है। जो चीज़ें समझ में ना आए आप उसे पॉज करके देखिए और कई बार रिपीट करिए, चीज़ें आसानी से समझ में आने लगेंगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। ट्रेलिंग जीरो की संख्या ज्ञात कीजिए। ट्रेलिंग जीरो की संख्या ज्ञात कीजिए। बहुत ही इजी क्वेश्चन है। इसका एक कॉन्सेप्ट है बिल्कुल सिंपल सा। आप इसको जो भी नंबर दिया उससे 5 से भाग देते जाइए, उसके बाद वो नंबर आ जाएगा। आप एक बार करने की कोशिश करिए, एक बार आप ट्राई करिए इस क्वेश्चन को। चलिए तो 735, ठीक है। अनुगामी शून्य ज्ञात करने के लिए इसे 5 से डिवाइड करिए। 5 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा? तो 5 5, यहाँ पे आ गया आपका 1 और ये हो गया आपका, फिर यहाँ पे बचा 2, ठीक है। तो 5 चौक 20, ओके, चौक 20, यहाँ पे 5 चौक 20, 35, 5 तो 35, तो 147। अब इसको फर्दर डिवाइड करिए 5 से, ठीक। 147 आ गया। अब 147 को 5 से डिवाइड करिए तो कितना आएगा? 5 2 10, एंड ये हो गया आपका 1047। नाइन आएगा, ठीक। 47 29, ठीक। अब 29 को आप फिर यहाँ पे 5 से डिवाइड करिए, अप्रॉक्स में ये 5 आएगा। फिर 5 को 5 से डिवाइड करिए, ये 1 आएगा। बेसिकली ये नंबर्स जो आए आपको इनको आपस में ऐड कर देना है। इनको ऐड करेंगे 147 प्लस 29 प्लस 5 प्लस 1। ज़रा ध्यान से देखिए, 147 और 5 कितना हो जाएगा? ये आपका 147 और 5 हो जाएगा 152, और ये 152 और ये 30, ये हो गया 182। ओके, समझ में आ गया होगा आपको। बेसिकली इसमें कुछ भी नहीं करना है, इसमें आपको डिवाइड करना है। डिवाइड करने के बाद जब भी, जैसे यहाँ पे कई बार ये कटेगा नहीं, कुछ बच जाएगा, जो इसका उसको भागफल बोलते हैं, तो भागफल बोलिए, जो भागफल आता है उसको फिर को फर्दर आपको 5 से डिवाइड करना है। तब तक डिवाइड करना जब तक 1 ना आ जाए। तो जो सारे नंबर्स आएंगे इनको आप ऐड कर लेंगे तो आपको अनुगामी शून्य मिल जाएंगे। ऐसे ज्यादा क्वेश्चन एग्जाम्स में आते नहीं है, बट ये एक अलग तरह का क्वेश्चन था तो मैंने इसको रख लिया था।
ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को करने की कोशिश करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो अंकों की सबसे बड़ी संख्या, सबसे बड़ी अभाज्य संख्या के दुगने और तीन अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या के 3 गुने का योगफल क्या के बराबर होगा। अच्छा, दो अंकों के सबसे बड़ी अभाज्य संख्या के 2 गुने, दो अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या क्या होता है? दो अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या ये आप याद रखिए, दो अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या 97 होता है और 3 अंकों की 997। कमेंट करके बताइए ये सही है या गलत, और इसको अटेम्प्ट करने की कोशिश करिए, क्योंकि अगर ये पता चल गया आपको दो अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या और 3 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या, तो आप इजीली इसको सॉल्व कर लोगे। पहले तो ये मेरे को कमेंट करके बताइए ये सही है या गलत। ध्यान रखिए यहां अभाज्य पूछा है, तो अभाज्य जो कट ना सके, तो 97 दो अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या होती है और 997 ये 3 अंकों की। ठीक, ये याद रख लीजिए। अब जरा कह रहा है कि दो अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या के 2 गुने, इसका 2 गुना, और 3 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या के 3 गुने का योगफल, योगफल मतलब प्लस 3 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या के 3 गुने इंटू 997, इसको आप सॉल्व कर देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये कितना होगा आप ध्यान से देखिए, कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा 1 ये हो जाएगा 194 और ये हो जाएगा आपका, तो देखिए 3000 हो गया, 3000 में से 9 चला जाएगा, क्या आ जाएगा 3000 में से आपका 9 चला जाएगा, तो 2991। ठीक, 991, राइट। अब इसमें आप ऐड कर दीजिए, इसमें ऐड करेंगे आप फर्दर 9 ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 3000 और यहाँ से 85, 3185, ठीक, 3029 85। ठीक, ये ऑप्शन दोनों को ऐड करेंगे तो चलिए, आई होप आपको यहाँ तक चीज़ें समझ में आ रही हैं। बिल्कुल इजी क्वेश्चंस है, बिल्कुल भी टाइम टेकन नहीं है, मैं थोड़ा इजी आराम से चल रहा हूँ ताकि आप लोग को समझ में आ चीज़ें। अब ये क्वेश्चन जरा देखिए, दो अंकों की एक संख्या, दो अंकों की एक संख्या का इकाई का अंक उसके दहाई के अंक के 3 गुना है। यदि इकाई का अंक 6 है तो संख्या को 2 गुने का मान ज्ञात कीजिए। दो अंकों की एक संख्या, दो अंक की एक संख्या है, आई डोंट नो क्या संख्या है, ठीक है। उसमें कह रहा है कि उसमें दहाई का अंक का 3 गुना, इकाई का अंक जो है दहाई के अंक का 3 गुना है। तो दहाई हमने मान लिया दहाई का अंक क्या है, x, क्या मान लिया हमने, दहाई का अंक हमने मान लिया x है, दहाई का अंक x। अब कह रहा है इकाई का अंक उसके दहाई के अंक का 3 गुना है, यानी दहाई क्या हो गया, यानी x हो गया, तो इकाई क्या हो जाएगा इसका 3 गुना, 3 गुना क्या हो जाएगा इकाई 3x ऑब्वियसली। ठीक, इकाई का अंक उसके दहाई के अंक का 3 गुना है, ठीक है। यदि इकाई का अंक 6 है, यदि इकाई का अंक 6 है, इकाई का अंक 6 बोल दिया, इकाई का अंक 6 हो गया तो x की वैल्यू यहां से आप निकाल सकते हैं, x इक्वल टू, इसको कट देगा, 2 आ जाएगा, 2 आ गया। ठीक, यदि इकाई का अंक 6 है, इकाई का अंक 6 हमने मान लिया था, ठीक है, देख यहाँ पे, तो संख्या के दोगुने का मान ज्ञात कीजिए, तो संख्या के दोगुने का मान ज्ञात कीजिए। तो संख्या, पहले तो हमें संख्या पता करनी पड़ेगी, तो संख्या पता करने के लिए क्या होगा, इकाई दहाई जरा आपने देखिए, तो इकाई जो होता है वो वंस प्लेस पे होता है, तो यहाँ 3 है, उसके बाद इन दोनों का सम का मान, फिर जो दहाई होता है वो 10th प्लेस पे होता है, तो 10th प्लेस के लिए आपको यहाँ पे लिखेंगे 10x, x की वैल्यू आपको पता चल गई है क्या है 2, 2 की वैल्यू यहाँ पुट करिए, 10 इंटू 2 प्लस 3 इंटू 2, राइट, ये हो गया 20, ये हो गया 6,
यानी आपका अंक जो हो गया वो 26 ऑप्शन में दिख रहा है, बिल्कुल दिख रहा है, सही है। अच्छा क्वेश्चन था, बहुत बेसिक सा है, आपको कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए क्या है। एक बार फिर समझने की कोशिश करिए कि दो अंकों की एक संख्या है जिसमें इकाई का अंक उसके दहाई के अंक का 3 गुना है। तो हमने दहाई के अंक को क्या मान लिया, x मान लिया। ठीक है, जब दहाई का अंक x है तो क्वेश्चन में कह रहा है कि इकाई का अंक जो है दहाई के अंक का 3 गुना है। तो 3 गुना यानी दहाई x है, तो 3 गुना हो जाए इकाई 3x हो जाए। ठीक, फिर आगे कह रहा है कि जो ये इकाई का अंक है वो 6 है, यानी 3x इक्वल टू 6 इन्होंने दे रखा है। राइट, अब 6 यहां दे रखा है तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2 आ जाएगी। ठीक, अब कह रहा है जो संख्या है, संख्या के दोगुने का मान ज्ञात कीजिए। ठीक, अच्छा एक चीज और ध्यान देने वाली बात यहाँ पे, इन्होंने कहा है संख्या 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 तो मेरी 26 आ गई, इसका दोगुना बोल दिया यहाँ पे, ये चीज ध्यान रखना। तो 26 का 2 गुना कितना हो जाएगा, 52, 2 गुना 52, यानी आंसर ये ना होके आपका ये हो जाएगा। ठीक, तो x की वैल्यू 2, तो यहां पे फिर आप ये संख्या पता करेंगे, तो जो इकाई होता है वो किस प्लेस पे होता है, वंस प्लेस पे, तो 3x ही रहेगा। बट जो दहाई होता है वो हमेशा 10th प्लेस पे होता है, तो उसके साथ x के साथ 10th का मल्टीप्लीकेशन हो गया। अगर यहीं पे सैकड़े की बात होती तो 100 प्लेस पे हो जाता, राइट, 1000 प्लेस पे हो जाता, ऐसे ये चीजें आगे बढ़ती चली जाती, राइट। चलिए, अब यहाँ पे ये 26 हो गया और इसका दोगुना पूछा था, तो दोगुना मतलब क्या हो गया आपका, दोगुना यानी 26 का दोगुना 52 हो गया। राइट, आई होप आपको चीजें यहाँ तक समझ में आ रही हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं आगे। वह छोटी सी छोटी संख्या याद कीजिए जिसे 8, 12 और 16 से विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में शेषफल 3 बचता हो, लेकिन उसे 7 से विभाजित करने पर शेषफल 0 बचता या 0 हो। चलिए अटेम्प्ट करिए, एक बार कोशिश करिए अपने आप से। चलिए 8, 12 और 16 से विभाजित करने पे प्रत्येक स्थिति में शेषफल 3 बचता है। विभाजित हो रहा है यानी कहीं ना कहीं इनके बीच कुछ चीजें ऐसी हैं जिनसे वो छोटी संख्या विभाजित हो रही है। विभाजित होने का जहां मतलब हो जाता है कि इससे कट रहा है, जब भी इससे कटने की बात आएगी तो वहां पे हम नंबर्स का क्या लेते हैं, लसप, यानी लघुत्तम समापवर्तुल, यानी 8, 12 और 16 का लसप क्या होगा, जल्दी से बताइए। 8, 12, 16 का लसप क्या होगा, कमेंट सेक्शन में लिखिए। 8, 12, 16 का लसप क्या होगा, जल्दी बताइए। 8, 12, 16 का लसप तुरंत कमेंट सेक्शन में आना चाहिए। क्या होना चाहिए, 48। ठीक, 48 होना चाहिए। अब जरा ध्यान से देखिए कि विभाजित करने पे प्रत्येक स्थिति में शेषफल 3 बचता होगा, तो ये किसी ना किसी नंबर से मल्टीप्लाई होता होगा, और मल्टीप्लाई होने के बाद जो शेषफल बचता होगा वो ये होता होगा। आपने वो कॉन्सेप्ट पढ़ रखा है, भाज्य इक्वल टू भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल। शेषफल ये हो गया, हमें ये नहीं पता कि ये क्या है, ये नंबर क्या है, क्या है, और ये यहाँ पे ये भाज्य होगा। ठीक है, अब जरा ध्यान से देखिए, के की वैल्यू हम क्या रख सकते हैं कि, लेकिन उसे 7 से विभाजित करने पे शेषफल 0 हो। अब हमें के की वैल्यू ऐसी रखनी पड़ेगी कि वो पूरा 7 से कट जाए, पूरा 7 से कट जाए। तो के की वैल्यू हम क्या रख सकते हैं, के की वैल्यू हम रख सकते हैं 1, 2, 3 सो ऑन। तो चलिए रख के देख लेते हैं। तो अगर हम 1 रखते हैं तो क्या हो जाएगा, 41 इंटू ये आपका आ जाएगा 41 और ये 3 हो जाएगा 51, कट रहा है।
41 48 इंटू 1 प्लस 3, ये हो गया आपका 51। एक सेकेंड केस में हम रख सकते हैं 48 इंटू 2 प्लस 3, राइट। ये आपका क्या हो जाएगा 90 94 96, और 96 और 3 हो जाएगा आपका 99। थर्ड केस में 48 इंटू 3 प्लस 3, अब ये क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पे आप 2 2 2 6 निकाल दीजिए, तो ये अराउंड 146 आएगा और ये 147, ठीक है। अब ज़रा ध्यान से देखिए कौन 7 से पूरा कट जा रहा है, चलिए हम भाग करके देख लेते हैं। आपको ये दिख रहा है साफ साफ 7 से पूरा कट जाएगा, 7 2 जा 14, तो यानी ये 147 7 से पूरा पूरा कट जा रहा है। समझ में आया? ये क्वेश्चन एक बार आप फिर से कोशिश करिएगा, ट्राई करिएगा अपने आप से, बिकॉज बहुत अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम्स में आए हुए हैं, तो आप एक बार अपने से ट्राई करने की कोशिश करिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि यदि 3 से 39 तक सभी विषम संख्याओं को हटा दिया जाता है तो कितनी सही संख्याएं रह जाएगी। चलिए ये क्वेश्चन विषम संख्या है, चलिए जरा ध्यान से इसको आप सॉल्व करने की कोशिश करिए। हर क्वेश्चन में मैं आपको 10 to 15 सेकेंड दूंगा, बिकॉज ये बहुत इजी क्वेश्चन है और आप इसे अटेम्प्ट करेंगे, सॉल्व करके आप इजीली कर सकते हैं। खुद से प्रैक्टिस करेंगे तो आपके लिए ज़्यादा अच्छा होगा, तो आप इसे एक बार सॉल्व करने की कोशिश करिए। विषम संख्याओं को हटा दिया जाए तो कितनी संख्या शेष पड़ेंगी। 339 तक सभी विषम संख्याओं को हटा दिया जाए तो हम एक बार क्या काम करते हैं, हम सम को हटा लेते हैं, फिर हम देख लेते हैं विषम कितनी बचती है, ठीक है। चलिए 3 के बाद क्या आता है, 3 से जो सम होता है 4 होता है, 6 होता है, 8 होता है, 10 होता है, 12 होता है, 14 होता है, 16 होता है, 16 के बाद 18 होता है, 18 के बाद 20 होता है, 20 के बाद आपका 22 होता है, 22 के बाद आपका 24 होता है, 24 के बाद आपका 26 होता है, 26 के बाद 28 होता है, 28 के बाद आपका 30 होता है, 30 के बाद आपका 32 होता है, 32 के बाद आपका 34 होता है, 34 के बाद आपका 36 होता है, 36 के बाद आपका 38 होता है। तो ज़रा ध्यान से देखिए टोटल संख्याएं कितनी रही होंगी। अब ज़रा देखिए, तो सभी विषम संख्याओं को हटा दिया जाए तो कितनी संख्याएं शेष रह जाएंगी। जरा ध्यान से देखिए, विषम को हटा दिया तो क्या बचेगा, सम ही तो बचेगा। अब देख लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18, यानी 18 शेष रह जाएंगे। ये जो 18 शेष होंगी ये क्या होंगी, ये सम संख्या होंगी, क्योंकि विषम तो हमने काउंट नहीं किया, हमने सम काउंट कर लिया है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चलिए ये क्वेश्चन आप इस क्वेश्चन को, ये क्वेश्चन 2021 सिर्फ 2 में आया हुआ था, ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है, इसको आप कमेंट सेक्शन में हमको बताएंगे। नहीं होगा तो हम आपको इसको, जिसका आंसर आ गया वेल एंड गुड, नहीं आता है तो फिर मैं आपको इसको नेक्स्ट लेक्चर में डेफिनेटली बताऊंगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन 2 बार रिपीट हो गया है आई थिंक, हाँ। क्वेश्चन कह रहा है 5 से 14 तक की सभी प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योग ज्ञात कीजिए। तो जरा एक बात बताइए कि अगर 1 से लेके 2 का क्यूब लेके n का क्यूब, तो ऐसी संख्याओं का घनों का योग क्या होता है, घनों का योग ये होता है n n+1 बाई 2 दी पावर 3। यही होता है, यही होता है कि नहीं होता है, बिल्कुल होता है। तो हमने आपको ये बताया, अब हमें कह रहा है 5 से 14 तक की सभी प्राकृतिक संख्याओं का। अब जरा आप ध्यान से दीजिए, तो अब मैं एक आपको तरीका बताता हूं। आप सबसे पहले क्या कर लीजिए, 1 से 14 तक के सभी प्राकृतिक संख्याओं का घनों का योग पता कर लीजिए, और उसमें से 1 से 4 को माइनस कर दीजिए, तो जो बचेगा वो क्या बचेगा, 5 से लेकर 14 तक बचेगा। तो वही आपको यहाँ पे पूछ रहा है, तो एक बार करने की कोशिश करिए, एक बार अपने से करने की कोशिश करिए। चलिए आई होप हो गया होगा, फिर भी हम एक बार देखते हैं। 1 से 14 इस फॉर्मूले के हिसाब से चलें, n की वैल्यू मैक्सिमम कितनी हो सकती है, 14 हो सकती है, क्योंकि 1 से 14 चल रही है। एक बार मैं इसको आपके लिए थोड़ा इजी कर देता हूँ। देखिए
1 से 14 यानी 1 1 2 ठीक। फॉर्मूले के हिसाब से n की वैल्यू मैक्सिमम यही होती है 14, n यहाँ पे 14, फिर यहाँ पे 14 प्लस 1 यानी n प्लस 1 यानी 15 हो जाएगा, राइट, एंड डिवाइडेड बाई द होल द पावर 2, राइट। अब इसके बाद आप यहाँ पे हमने क्या कहा कि 1 से 14 तक यहाँ आ जाएगा, फिर हम क्या, हमें 5 से 14 तक का चाहिए, तो हम क्यों ना 1 से 4 तक का इसमें से घटा दें, तो 1 से 4 तक के घनों का योग निकालना, ठीक। तो ये क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 4, n की वैल्यू 4 और यहाँ पे हो जाएगा 5, ठीक है, और डिवाइडेड बाई 2 दी होल दी पावर। अब ज़रा ध्यान से देखिए, यहाँ पे इसको डिवाइड करा, ये 7 आया, राइट। अब ज़रा ध्यान से देखिए, ठीक। और 7 को 15 से अगर मल्टीप्लिकेशन हम कर दें तो क्या आ जाएगा, 105, यानी 105 का होल स्क्वायर। और यहाँ पे माइनस करेंगे, 1 से 14 में से 1 से 4 माइनस करेंगे, 1 से 14 है लिखा हमारे पास, उसमें से 1 से 4 माइनस करेंगे तो हमें क्या बचेगा, 5 से 14 बचेगा। तो यहाँ से 1 से 4 क्या है, इसको आप 2 से 2 काट लोगे तो ये हो जाएगा आपका 2, और 2 5 जा 10, और यहाँ पे 10 का स्क्वायर, राइट। अब जरा ध्यान से देखिए, इसका स्क्वायर करोगे आप कितना आएगा, 100 आएगा, और इसका स्क्वायर करोगे तो कितना आएगा, आप इसका स्क्वायर करके देख लो, 25 आई थिंक 1000, ठीक। अब इसमें से ये माइनस कर दीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है, एक दर्जी 1 मीटर कपड़े के 5 टुकड़े कर सकता है, 1 मीटर कपड़े के 5 टुकड़े कर सकता है, तो उसके पास इतने मीटर यानी 57.6 मीटर कपड़ा है, तो इसे कपड़े के कितने टुकड़े कर सकता है। बहुत इजी है, जब 1 मीटर कपड़े के 5 टुकड़े कर सकता है तो 57.6 इंटू 5 यही टुकड़े कर सकता है। आप गुणा करके देख लीजिए, आंसर आ जाएगा। इजी क्वेश्चन है, बिल्कुल इजी है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दो धनात्मक संख्याओं का योग 27 है, जबकि उनके वर्गों का अंतर 81 है। दोनों संख्याओं में से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। दो धनात्मक संख्याओं का योग 27 है। अब दो धनात्मक संख्या आपको नहीं पता है, तो एक को मान लिया x है, तो एक को हमने मान लिया x है और एक को y मान लिया, ठीक है। इन संख्याओं का योग क्या दे रखा है, x प्लस वाई इक्वल टू 27, ठीक है। अब कह रहा है जबकि उनके वर्गों का अंतर 81 है, उनके वर्गों यानी x के वर्ग माइनस y के वर्ग का अंतर 81 दे रखा है। दोनों संख्या में से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। अब ये x y है तो बड़ी संख्या ज्ञात करना है, तो आप फर्दर इसको देखेंगे तो इसको आप इजीली ब्रेक डाउन कर सकते हैं। एक फॉर्मूला होता है इसको, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर को आप x प्लस वाई और x माइनस वाई में आप लिख सकते हैं, राइट, इंटू इक्वल टू 81। यहाँ पे x प्लस वाई की वैल्यू यहाँ से हम यहाँ पे पुट करेंगे 27, और x माइनस वाई यहाँ पे दे रखा हुआ है विच इज 81। x माइनस वाई 81 डिवाइडेड बाई 27, ठीक है। ये कटेगा अराउंड 3 आएगा आपका। तो यहाँ पे x प्लस वाई 27 है और x माइनस वाई की वैल्यू हम निकाल चुके हैं 3। तो आप फर्दर इसे काट देंगे इसको x और y की वैल्यू निकालने के लिए, तो ये कट गया और ये हो गया, जोड़ने पे 2x हो गया, राइट, और ये भी जुड़ गया, ये हो गया 30। तो x की वैल्यू यहाँ से क्या आ गई, 30 हो गया, तो x की वैल्यू यहाँ से क्या आ गई, 15 आ गई, राइट, x की वैल्यू 15 आ गई। सो x की वैल्यू 15 आ गई। सो यानी किसी इक्वेशन में आप पुट करके y की वैल्यू निकाल लीजिए। x तो इस इक्वेशन में हम x की वैल्यू पुट करते हैं। चलिए देखिए, ये इक्वेशन है x प्लस वाई इक्वल टू 27। अब यहाँ पे x की वैल्यू हम 15 पुट कर देते हैं, तो 15 प्लस y इक्वल टू 27, तो y इक्वल टू 27 माइनस 15, ये कितना बचेगा आप जरा ध्यान से देखिए। 27 में से आपका जाएगा 5 और 7 12, आई थिंक 12 बचेगा, राइट। तो लेकिन हमको सबसे बड़ा पूछा है, तो सबसे बड़ा क्या है, 15 है। आंसर में दोनों संख्याओं में से बड़ी संख्या क्या है, 15। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं।
ध्यान से देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। यदि दो क्रमागत धनात्मक विषम पूर्णांकों के वर्गों का अंतर 56, ध्यान से देखिए इसको। यदि दो क्रमागत धनात्मक है और विषम है, पूर्णांकों के वर्गों का अंतर 56 है। अब जरा एक बार बताइए मेरे को, अगर एक नंबर कोई हमने यहाँ पे ले रखा है x, तो उसका विषम क्या होगा? सपोज x 1 है तो विषम क्या होगा? x + 2 नहीं। हाँ, जैसे देखिए x अगर हमने 1 रखा तो अगला नंबर विषम क्या होगा? 3 होना चाहिए। तो 3 के लिए क्या होना चाहिए? x + 2, यानी दो क्रमागत ही है ना, बिल्कुल, x और x + 2, ये दो क्रमागत हो गए। अब कह रहा है यदि दो क्रमागत धनात्मक विषम पूर्णांकों के वर्गों का अंतर, जरा वर्गों का अंतर देख लेते हैं। तो वर्गों का यानी इसका वर्ग और इसका वर्ग का अंतर 56 दे रखा है, यानी x + 2 - x² = 56, ये दे रखा हुआ है। x + 2 का स्क्वायर - x का स्क्वायर = 56, ये दे रखा हुआ है। तो फिर ये दे रखा हुआ है तो दोनों क्रमागत विषम पूर्णांकों को पता करना है हमें। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो x² + 4, यहाँ पे आप जब इसको खोलोगे तो हो जाएगा 4x + 4x - x² = 56। x² कट गया। अब यहाँ पे जरा देख 4x ये है इधर, और ये 4 को आप उधर ले जाइए, उधर ले जाएंगे तो प्लस का साइन माइनस हो जाएगा, तो 4x = 52 हो जाएगा, राइट। तो x = 52/4 हो जाएगा। तो अब इसे आराम से कर सकते हैं, काट सकते हैं। 4 × 1 = 4, इजिली काट सकते हैं। तो एक नंबर आपको x की वैल्यू पता चल दी 13, ठीक है, 13 x की वैल्यू पता चल गई। तो दूसरा जो क्रमागत होगा वो 15 होगा। तो एक 13 है, अगर x 13 है तो अगला क्या होगा? 15 होगा। तो आंसर ये आपका सही हो जाएगा, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चार क्रमागत विषम संख्याओं का योगफल 160 है, सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। अच्छा, जरा ध्यान, चार क्रमागत विषम संख्याओं का योगफल, चार क्रमागत विषम संख्याओं का योगफल 160 है, तो सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। तो ये सेम उसी तरह क्वेश्चन है, आप एक बार ट्राई करिए इसको। आपको 30 सेकंड मिलते हैं, आप एक बार ट्राई करिए, खुद से ट्राई करने की कोशिश करिए। तो हम यहाँ पे आगे बढ़ते हैं। चार क्रमागत विषम संख्याएं का योगफल। अब विषम संख्याएं क्या होती हैं? ठीक है, विषम संख्याएं, अगर एक 1 है, एक 1 है तो अगला क्या होगा? 3 होगा, फिर 5 होगा, फिर 7 होगा। कह रहा है ऐसी कोई संख्या है जो आपको पता नहीं है, उनका योगफल 60 है, 160 है, तो सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो हम क्या मान लेते हैं? हम मान लेते हैं अगर पहली संख्या है x है तो दूसरी क्या हो जाएगी? x + 2, ठीक। तीसरी क्या हो जाएगी? अब 2 से कितना ज्यादा? x + 4, राइट। अब इससे कितना ज्यादा? x + 6, यही होगा। अब इनका जो योगफल है वो 160 है। चलिए इनका योगफल 160 कर देते हैं। ये आप यहाँ से इसको हटा लीजिए, यानी इसको हम ऐसे लिख लेंगे, तो x + x + 2 + x + 4 + x + 6, राइट, = 160। चलिए अभी यहाँ पे 1 2 3 4 4x हो गए, और यहाँ पे हमारे पास 2 4 ये 10 12 हो गया। तो 12 उधर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा? वो 160 - 12, ठीक। 4x = हो जाएगा आपका 10 चला गया है, हो जाएगा ये आपका 150 148, ठीक। इसको आप काटेंगे फर्दर तो ये आपका कट के कितना आएगा? x की वैल्यू यहाँ पे 148 डिवाइडेड बाय 4 हो जाएगा, ठीक है। तो 3 और यहाँ पे 2, तो यहाँ पे आपका ये आ गया 4 × 3 12, 12, तो यहाँ पे 2 बचेगा और 2 बचेगा, तो 7 चौक 28, 7 चौक 28, तो 7, तो कहीं ना कहीं 37, यानी x की वैल्यू 37 आ गई, ठीक। x की वैल्यू 37 आ गई। अब इन जो हमने मान रखा था x + 2 x + 4 x + 6, इसमें सबसे छोटी विषम संख्या कौन सी है? x है, और हमने किसकी वैल्यू निकाली है? x की वैल्यू निकाली है 37। तो हमसे पूछा भी क्या है? सबसे छोटी संख्या, हमने सबसे छोटी संख्या बता दिया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं।
कि 21 का स्क्वायर, अभी हमने घन वाले क्वेश्चन किया, आपने ध्यान दिया होगा घन वाले क्वेश्चन किए, अब यहाँ स्क्वायर वाले क्वेश्चन आ गए। बहुत सिंपल सा है कि इतने स्क्वायर का मान ज्ञात कीजिए। अभी जरा आप ध्यान से मेरे को बात बताइए, अगर हम 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर डैश 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 30 का स्क्वायर, राइट, में से माइनस कर दें 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर डैश 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 20 का, तो क्या हमें 21 का स्क्वायर से लेकर 30 का स्क्वायर की वैल्यू पता चल जाएगी? ऑब्वियसली, क्योंकि यहाँ हमने 1 से लेकर 30 तक है और 1 से 30 में से हमने 1 से 20 तक की वैल्यू हटा दी, तो यहाँ क्या बचेगा 21 से 30 तक। ठीक, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है? इसका फॉर्मूला बहुत सिंपल होता है, n प्लस 1 2n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 6 माइनस n प्लस 1 और 2n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 6। ठीक, आप जरा ध्यान से देखिए, n की वैल्यू क्या है यहाँ पे 30, n प्लस 1 31 और 2n माने 30 2 जा 60 60 प्लस 61 डिवाइडेड बाई 6, और यहाँ से आप माइनस करेंगे तो आपका 20 इंटू 21 इंटू 41 डिवाइडेड बाई 6 कॉमन लिया आपने, तो इसको सॉल्व करिएगा और सॉल्व करने के बाद आपका आंसर आ जाएगा। जो भी आंसर आएगा कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, ये आपको सॉल्व करना है, आंसर आ जाएगा। तो जब भी ऐसे क्वेश्चन आए स्क्वायर वाले या घन वाले क्वेश्चन आए, तो आप सिंपल से आप देखिएगा बीच का कोई एक टर्म दे देगा। सपोज 41 से 50 का दे दिया, तो 41 से 50 से करने के लिए आप 1 से 50 का निकालिए, उसमें से 1 से 40 तक का माइनस कर दीजिए, तो आपको 41 से 50 का मिल जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चन बहुत फ्रिक्वेंट आते हैं, तो ज़रूरी है इस तरह के क्वेश्चन को आप प्रैक्टिस करिए। ठीक है, तो इसको सॉल्व करिएगा फर्दर, और इसका आंसर जो भी होगा वो कमेंट सेक्शन में लिख के हमको बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 3506 अंकों का प्रयोग करते हुए बनने वाली 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या है। अब हमें क्या यूज करना है? 3 यूज करना है, 5 यूज करना है, 0 यूज करना है, 6 यूज। तो अब ऑप्शन एलिमिनेट करने का एक मेथड है, वो सीखिए। तो 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या चाहिए आपको, कहाँ देखिए 4 अंकों की लिखी हुई है। तो अगर जहां जहां 0 रखा है, तो ये कितने, ये 3 अंकों की हुई, ये 3 अंकों की, तो ये दोनों ऑप्शन एलिमिनेट हो गए, 4 अंकों की चाहिए। अब जरा ध्यान से देखिए कैसी चाहिए, सबसे छोटी संख्या। अब ये 2 ऑप्शन बचे, 3 था यहाँ ये, लेकिन नंबर बड़ा है तो ये छोटा है, यानी सबसे छोटी होगी। ऐसे आप कर सकते हो इजिली ऑप्शन एलिमिनेट करके। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है 69 को 3 भागों में इस प्रकार बांटें कि वह समांतर श्रेणी में हो जाए और उनके सबसे छोटे भाग का गुणनफल 483 होता है। तो समांतर श्रेणी बेसिकली अर्थमेटिक प्रोग्रेशन होता है। तो उसमें बेसिकली क्या होता है कि जैसे जो नंबर्स होते हैं, फॉर एग्जांपल उसमें कोई नंबर है जैसे है 3 5 7, जैसे मैंने मान लिया एक नंबर है 3 5 7 नंबर है। अब हम इसको पता करेंगे कि ये समांतर श्रेणी में है कि नहीं। इसका पता करने का सबसे अच्छा तरीका होता है कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस मतलब दिस माइनस दिस एंड दिस माइनस दिस, यानी 5 माइनस 3 इक्वल टू 7 माइनस 5, ये बराबर होंगे, तो यानी ये एपी में है, यानी समांतर श्रेणी में है। चलिए देख लेते हैं, 5 में से 3 गया 2 एंड 7 में से 5 गया 2, यानी ये सीरीज एपी में। तो सबसे पहले हमें पता करना होगा कि इसमें एपी में कौन है। तो अब जरा ध्यान से देखिए, इन तीनों का योग जो भी होंगे एपी में, सबका योग 69 होगा। तो अब देखिए लगभग हम, मुझे लग रहा है सबका ही योग 69 है। तो जो मुझे सबसे रियलिस्टिक लग रहा है, क्योंकि 20 20 20 और 3 5 ये 69 आ रहा है। ठीक है, ये जोड़ने पे 69 आ रहा है। पहले हम इसको लेते हैं, जरा ध्यान से देखिए 21 23 एंड 25। अब इसका कॉमन डिफरेंस चेक कर लेते हैं। कॉमन डिफरेंस चेक करने 23 माइनस 21 इक्वल टू 25 माइनस 23, तो ये आ गया आपका 2 और ये भी आ गया 2, यानी ये एपी में है सीरीज। अब कह रहा है कि उनके सबसे छोटे भागों का गुणनफल 483 होना चाहिए। सबसे छोटे भाग यानी दिस एंड दिस, ये पार्ट का गुणनफल क्या होना चाहिए? 483 होना चाहिए। चलिए चेक कर लेते हैं, नहीं होगा इसमें तो नेक्स्ट में चेक करेंगे। 21 इंटू 23, अब गुणा कर लीजिए आप। तो अगर हम इसको करें तो इट्स अराउंड 23 2 जा 46 बिल्कुल ठीक। तो आप गुणा करेंगे 483 आ रहा है, तो जी हाँ ये आपका आंसर सही होगा। ठीक, तो इस तरह से क्वेश्चन आप कर सकते हैं।
ऐसे क्वेश्चन बहुत ईजी आपको, बहुत सिंपल है, कुछ नहीं है, आपको सीधे फाइंड आउट करना है कि कौन सा ऑप्शन एपी में है यानी समांतर श्रेणी में है, उसके बाद उनका जो भी गुणनफल दिया हो आप गुणा करके उसको चेक कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि राम सुबह में 7, दोपहर में 8 और शाम में 3 केले खाता है, इस प्रकार वो एक दिन में कितने केले खाता है? तो 7, तो मतलब वो सुबह उठ के सबसे पहले क्या खाता है? केले ही खाता है, ठीक है। तो सुबह में कितने केले खाता है? 7 केले खाता है। उसके बाद क्या खाता है? 8 केले खाता है। फिर उसके बाद 3 केले खाता है। टोटल 18 केले कहा है। तो ये कितने दर्जन हुए? एक दर्जन में 12 केले होते हैं, तो लगभग 1.5 यानी 1.5 दर्जन हुए। 1.5 दर्जन को आप क्या लिख सकते हैं? 3/2। ऑप्शन में 3/2 है, बिल्कुल है, हो गया। दो धनात्मक संख्याओं का गुणनफल 0.60 है। यदि एक संख्या दूसरी संख्या से कि इतने हिस्से के बराबर है तो दो संख्याओं को ज्ञात कीजिए। एक संख्या दूसरी है, दो संख्याएं हैं, उनका गुणनफल दे दिया है, एक संख्या के बारे में ये कह दिया है कि दूसरी संख्या के इतने हिस्से के बराबर है। सपोज हमने मान लिया कि पहली संख्या x है, ठीक है, पहली संख्या हमने मान लिया x है, तो दूसरी क्या होगी? दूसरी होगी इसका 1/15वां हिस्सा यानी x/15। ये दूसरी संख्या हो गई, ये पहली संख्या हो गई। अब आगे कह रहा है कि गुणनफल इतना है। गुणनफल मतलब इनका मल्टीप्लिकेशन x इंटू x/15 इक्वल टू 0.60, ये दे दिया है। अब इसको सॉल्व करना है, तो दो संख्याएं ज्ञात कीजिए, संख्याएं ज्ञात करना है हमको। जरा इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन आप करेंगे, x² आ गया, इसको भी आप बाई 15 और यहाँ पे आप इसको इस फॉर्म में लिख लीजिए, इसको 6/60/100 कर सकते हैं और ये 15 उधर चला जाएगा, तो 15 उधर चला जाएगा, तो x² इक्वल टू 60 इंटू 15 डिवाइडेड बाई 100, राइट। तो अभी आप यहाँ पे 0 से 0 काट दीजिए, ठीक। अब 15 छक्का, तो 15 छक्का आई थिंक 90 होता है, बिल्कुल 15 छक्का 90 और 90/10 हो गया। ये 0 से 0 कट गए, तो x² की वैल्यू 9 आ गई, तो x की वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी 3। x की वैल्यू 3 आ गई, x की वैल्यू 3 आ गई, सो x की वैल्यू 3 आ गई। तो अभी क्या है यहाँ पे? तो दो संख्याएं ज्ञात कीजिए, तो दोनों का गुणनफल कितना हो। तो अच्छा, x की वैल्यू मैंने 3, तो दूसरी संख्या क्या हो जाएगी? 3/15। इसको आप फर्दर आप उसमें चेंज करोगे तो कितना आएगा? लगभग कहीं ना कहीं आंसर मिस ये लिखा हुआ है, देखिए। अगर आप यहाँ से आपको 3 पता चल गया एक संख्या, तो आपको दूसरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ 3 पता चल गया, दूसरा आपको अपने आप पता चल जाएगा। चलिए, 5 बच्चे ABCDE ने आम खाए, ए ने बी से 8 आम अधिक खाए, यानी ए ने बी से 8 आम अधिक खाए, ए ने बी से 8 आम अधिक खाए, यानी कम खाए, सॉरी, ए ने बी से आम कम खाए, तो यहाँ पे हो जाएगा B माइनस A 8, यानी बी ने ज्यादा खाए। सी और ई दोनों ने मिलकर 37 है, सी प्लस ई दोनों मिलकर कितने खाए? 37 खाए, बिल्कुल। डी ने सी से 8 आम ज्यादा खाए, तो डी ने सी से 8 आम ज्यादा खाए। किसने खाए? डी ने खाए, किससे? सी से 8 आम ज्यादा। क्या वो डी ने सी से 8 आम ज्यादा खाए, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, डी ने ज्यादा खाया सी से, कितने आम? 8 माइनस सी इक्वल टू 8। डी ने ज्यादा खाए सी से, कितने आम? 8। हाँ, ठीक हो गया। अगला, बी ने सी से 5 आम ज्यादा खाए, बी ने सी से 5 आम ज्यादा खाए, तो बी ने सी से 5 आम, बी माइनस और बी ए दोनों मिलके, यानी बी और ए दोनों मिलके 40 का, बी प्लस ए ये दोनों मिलके 40 का आता है। ये आपके पास एक इक्वेशन बन गई। यहाँ पे आप सॉल्व करके ए बी सी की वैल्यू निकाल के आंसर इजीली दे सकते हैं। इस क्वेश्चन को आप कमेंट सेक्शन में करेंगे। अब आपके लिए यहाँ पे हेल्प का एक बता देते हैं, यहाँ पे जरा ध्यान से देखिए, ए बी दिया हुआ है, यहाँ भी ए बी दिया है, ठीक है। तो आप पहले इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, यहाँ से ए और बी की वैल्यू आ जाएगी, फिर यहाँ से आप इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके अब बी और सी, बी की वैल्यू यहाँ पुट करके सी की वैल्यू निकाल लेंगे, सी की वैल्यू यहाँ पुट करके डी निकाल लेंगे, एंड सी फिर यहाँ सी की पुट करके ई निकाल लेंगे। उसके अकॉर्डिंग आप इसको आंसर दे सकते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन आप कमेंट सेक्शन में करके बताइएगा। देखते हैं कितने लोग सीरियस है, कितने लोग एफर्ट ले रहे हैं। चलिए।
आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। 5 अंकों वाली एक संख्या में सैकड़े के स्थान पे मौजूद अंक 2 है, इकाई के स्थान पे मौजूद अंक सैकड़े के स्थान पे मौजूद अंक के दोगुना है, संख्या के हजार पे स्थान पे 0 है और 10। आई थिंक ये देखिए, ये थोड़ा सा कहते हैं ना बोल के आपको डिस्ट्रैक्ट करने वाले क्वेश्चन है, तो कुछ है नहीं इससे। 5 अंकों वाली एक संख्या के सैकड़े के स्थान पे मौजूद अंक 2 है। 5 अंक, जैसे हम मान लेते हैं ए है, ए बी सी डी ई, 5 अंक हो गए। तो 5 अंक में जो सैकड़े के स्थान पे मौजूद अंक 2 है, सैकड़े, इकाई, दहाई, सैकड़ा, यहाँ 2 है। अब कह रहा है अंक 2 सैकड़े के स्थान पर मौजूद अंक से दोगुना, फिर कह रहा है कहाँ पे, सैकड़े के स्थान पर मौजूद अंक 2 है और इकाई के स्थान पर मौजूद अंक सैकड़े। अब यहाँ इकाई के स्थान पे जो मौजूद अंक है वो सैकड़े, यानी सैकड़े पे जो अंक है उसका दोगुना है, यानी 2 का दोगुना या 4 है। ठीक, ये कह रहा है। दोगुना संख्या में हजार के स्थान पर 0 है। हजार मतलब ये हो गया इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 0। ठीक है, हजार के स्थान पर 0। 10,000 के स्थान पे मौजूद अंक, 10,000 के स्थान पर सैकड़े के स्थान पे मौजूद अंक और इकाई के स्थान पे मौजूद अंकों का योग के बराबर है, यानी इन दोनों के योग के बराबर, यानी यहाँ 6 है, यही बोल रहा है। तो लगभग काफी हद तक चीजें हमने सॉल्व कर ली हैं। अब सब कॉमन ही लग रहा है इतने में 2। फिर आगे कह रहा है दहाई के स्थान पे मौजूद अंक 10,000 के स्थान पे मौजूद अंक से 1 कम है, यानी 6 से कम, यानी 5 है। तो ये कहाँ पे दिख रहा है आपको, ये आपको यहाँ दिख रहा है 60254, तो ये ऑप्शन होगा। ठीक, इजी क्वेश्चन था। देख कितना लेंथी सा लग रहा था, कितना बड़ा क्वेश्चन है, कैसे होगा, लेकिन आप लैंग्वेज देखिए, ये बस डिस्ट्रैक्ट करने के लिए होता है। ये क्वेश्चन आप अपने से करने की कोशिश करिएगा। क्वेश्चन कह रहा है पहली 100 धनात्मक पूर्णांक संख्याओं में कितनी संख्याएं 3 या 4 से पूर्णतः विभाजित हो जाएंगी। 3 से विभाजित होने वाली, चलिए मैं बता देता हूं इसको। 3 से विभाजित होने वाली संख्याएं क्या होंगी, 100 डिवाइडेड बाई 3, लगभग आप काटोगे इसको 33 आएंगी। ठीक, 4 से विभाजित होने वाली संख्या कितनी होंगी, 25। ठीक, बट पूर्णतः विभाजित हमें इस क्वेश्चन में कहा है कि 100 धनात्मक पूर्णांक संख्याओं में से कितनी 3 या 4 से पूर्णतः विभाजित होती है। बट अगर 3 और 4 से विभाजित हो रही कहीं ना कहीं वो 12 से भी विभाजित हो रही होंगी, तो यानी वो 12 वाली जो संख्या है जो 12 से विभाजित होंगी उसको हटाना पड़ेगा हमको। तो 100 में से 12, लगभग इसको आप करोगे तो 8 आएगा। ठीक है, ठीक, अब जरा ध्यान से देखिए 33 और 25, ये आप जोड़ोगे कितना आएगा, 33 और 25 हो जाएगा आपका 58। 58 के आसपास हो रहा है, 33, 58, 20, 30, 50 और 5 दिन 58। 58 में से ये 8 संख्या निकाल दोगे तो ये जो 50 आई संख्या है, ये सिर्फ ऐसी संख्याएं होंगी जो 3 और 4 से पूर्णतः विभाजित होंगी। ठीक है, अब आप सोच रहे हो कि ये कैसे आ रहा है, जरा ध्यान से देखिए। 100 को आप 12 से विभाजित करो तो 12 अट्ठे, ये 4 है, तो ये क्या आ रहा है, ये आ रहा है आपका शेष। शेष से हमें नहीं मतलब, हमें ये देखना है कि कितनी पूर्णतः विभाजित हो जा रही है। तो ये 8 ही संख्याएं हैं जो पूर्णतः विभाजित हो जा रही हैं। यहाँ पे शेष हमको, ये हम क्या ले रहे हैं, यहाँ पे हम ये जो नंबर्स ले रहे हैं ये भागफल है। ये भागफल यही दर्शाता है हमें कि वो संख्या जिससे हम उसको भाग दे रहे हैं वो उसको कितनी बार विभाजित करता है। तो अगर हम 3 से भाग दे रहे हैं तो 100 में ऐसी 33 संख्याएं होंगी जो 3 से विभाज्य हो रही हैं। 4 से भाग दे रहे हैं यानी 100 में ऐसी 25 संख्याएं होंगी जो 4 से विभाज्य हो रही हैं। बट अगर कोई संख्या 3 और 4 से दोनों से विभाज्य हो रही है यानी वो 12 से भी विभाज्य होगी, तो यानी 12 से विभाज्य होने वाली संख्या 8 है, राइट, 8 है। तो यानी 58 जो टोटल है 3 और 4 से विभाज्य होती है। बट उसमें से जो 12 से विभाज्य होती हैं वो भी संख्याएं ऐड है, तो उसमें से वो कितनी संख्याएं हैं, 8 है। उसको हम उसमें से निकाल देंगे और हमें हमारे पास 3 और 4 से विभाज्य होने वाली ये संख्याओं का नंबर पता चल जाएगा, वो है 50। तो हमारे पास ऑप्शन में 50 दिया हुआ है, इसलिए सही हो गया। ठीक, आगे अगला क्वेश्चन कह रहा है 2 धनात्मक संख्याओं का गुणनफल 972 है, उनका भागफल 4/3 है, तो संख्याएं याद कीजिए। 2 धनात्मक संख्याओं का गुणनफल,
x इंटू वाई, क्या दे दिया हमको 972, ठीक। और उनका भागफल जो दिया हुआ है वो, उनका भागफल दे दिया हमें। भागफल क्या होता है? भागफल होता है बेसिकली दो संख्याओं का मल्टीप्लिकेशन। जैसे मान लीजिए, आप जरा ध्यान से देखिए, 10 को हम 2 से डिवाइड करते हैं, तो ये और ये नंबर ही मिलके ये बनता है, ठीक है। तो यानी x इंटू वाई, ये दे दिया हमें 4/3। अब कह रहा है संख्याएं याद करिए, तो आप इसे यहाँ पे इजीली वैल्यू पुट करके आप इसे सॉल्व करने की कोशिश करिए कि x की जगह पे क्या पुट करें, y की जगह पे क्या पुट करें, कैसे सॉल्व होगा, आप करने की कोशिश करिए। इतने सारे क्वेश्चन हम कर चुके हैं, यहाँ पे एक बार ट्राई करिए। तो यहाँ पे एक्चुअली ये भाज्य की बात नहीं कर रहा है, ये भागफल की बात कर रहा है। नहीं, भागफल, हाँ। भागफल क्या होता है? जैसे कोई नंबर है x, उसमें हम y से भाग देते हैं तो जो आता है वो भागफल होता है। तो भागफल 4/3 है, तो एक्चुअली ये x इंटू वाई ना होके x बाई वाई है, ठीक है। तो चलिए आइए इसको सॉल्व करते हैं। अब जरा ध्यान से देखिए, हम x की जगह पे x इक्वल टू 4/3 इंटू वाई, ये वैल्यू उठा के यहाँ पुट कर दें तो हम इजीली सॉल्व हो जाएगा। तो आप सॉल्व करिएगा, आ जाएगा। x की वैल्यू की जगह पे 4/3 इंटू वाई उठा के यहाँ पे पुट करिएगा और इसको सॉल्व करने की कोशिश करिएगा। बहुत इजी क्वेश्चन है, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 301 से 399 तक गणना करने पे अंक 3 कितनी बार आता है? अंक 3 कितनी बार आता है, ठीक है। अंक 3 कितनी बार आता है? 301 से लेके 301 से लेके 302, 303, ये दिया हुआ है। तो कह रहा है कि गणना करने पे अंक 3 कितनी बार आता है। जरा ध्यान से देखिए, इकाई के अंक पे कितनी बार आएगा? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो इकाई के अंक पे एक ही बार आएगा, एक ही बार आएगा। दहाई पे जरा देखिए, दहाई पे देखें तो कितनी बार आएगा? जरा ध्यान से सोचिए कितनी बार आना चाहिए। यहाँ पे अगर 1 आया, 2 आया, 3 आया, 4 आया, 5 आया, 6 आया, 7 आया, 8 आया, 9 आया, कितनी बार आएगा? और यहाँ पे 3 भी आ सकता है। फिर अगर यहाँ पे 2 आया, 3 आया, 3 आया, तो ज़रा आप पता करने की कोशिश करिए कि दहाई के अंक पे कितना आएगा। एक बार ट्राई करने की कोशिश करिए। चलिए, एक बार 3 आ गया, ठीक। क्या ऐसे भी तो हो सकता है? 3 3 3 3, मैक्सिमम 10 बार आ सकता है, राइट। और जब यही काम यहाँ भी होगा तो ये भी कितनी बार आ सकता है? 10 बार आ सकता है। और ये जरा ध्यान से देखिए, 3 से लेके 99 टाइम्स तो 3 आता ही रहेगा ना, बिकॉज ये इसका मेन नंबर है, आगे का नंबर है, इसका सैकड़े का नंबर है। तो 3 तो आप चेंज कर नहीं सकते। तो कितने बार आएगा? क्योंकि ये यहां तक जा रहा है, सॉरी यहाँ 99, ये कितनी बार आएगा? ये 99 बार आएगा। एक बार जब हुआ कि एक की सीरीज में 1 2 3 9 बार गया तो एक बार आ गया, फिर चलेगा 1 2 3, तो ऐसे ये 10 बार आएगा। फिर यहाँ भी 1 2 3, ऐसे ये 10 बार आएगा। फिर ऐसे ये 3 नंबर जो है, यहाँ पे 3 लिखा हुआ है, ये ऐसे 99 टाइम्स चलेगा। ये कितने टाइम्स आएगा? 99। तो टोटल ये आ जाएगा आपका, एक यहाँ दे दिया हमने, 800 और 119। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट 15971 को एक निश्चित संख्या से विभाजित करने पे भागफल इतना और शेषफल इतना आता है। भाजक ज्ञात कीजिए। अब इसको हम 5971 को एक निश्चित संख्या से डिवाइड करने, विभाजित करने पे, निश्चित संख्या विभाजित हमें नहीं पता क्या विभाजित, हम एक्स से कर। तो कह रहा है भागफल जो है हमारे पास वो आ रहा है 55 एंड शेषफल वो आ रहा है 21। तो जो भाज्य होता है
वो होता है भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल, राइट। ये एक फॉर्मूला होता है, आई होप आप सब जानते होंगे। भाज्य, भाज्य मतलब ये जिसे हम भाज कर रहे हैं। तो ये नंबर यहाँ आ जाएगा, ये नंबर यहाँ आ जाएगा, तो हम इसको थोड़ा सा साफ कर लेते हैं। ठीक है, ये नंबर यहाँ पे आ जा रहा है। चलिए, भाज्य कितना हो गया 15971। भाजक, भाजक हमें पता करना है, भाजक हमने x मान लिया है। इनटू भागफल कितना हुआ है, भागफल हमें दे रखा है, भागफल हमें दे रखा है कितना 55, और प्लस शेषफल, शेषफल कितना है 21। ठीक, अब आप इजीली इसको सॉल्व कर लेंगे। 21 प्लस का इधर जाएगा तो माइनस आ जाएगा, तो 159 और ये 21 चला जाएगा तो ये 50 बचेगा, राइट। और यहाँ पे x इंटू 55, तो इसको डिवाइड जब आप करेंगे 15950 डिवाइडेड बाई 55, देखिए क्या आता है, x की वैल्यू निकालिए, भाग दीजिए इसको, क्या आएगा, करने की कोशिश करिए। जब इसे सॉल्व करेंगे आप अराउंड कट पिट के 290 के आस, हाँ 290 आएगा। ठीक, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन है 200 से 1000 के बीच में कितनी ऐसी संख्या है जो 7 से पूर्णतः विभाजित हो जाएंगी। 7 से पूर्णतः विभाजित होने वाली संख्या कितनी हो जाएंगी, आप बताइए जरा। 200 से 1000 के बीच में ऐसी कितनी संख्या है जो 7 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। ऐसे क्वेश्चन हमने किए हुए हैं बहुत सारे, तो चलिए एक क्वेश्चन आप अपने से करने की कोशिश करिए। जितना ज़्यादा अटेम्प्ट करेंगे, जितना ज़्यादा खुद से लगाने की कोशिश करेंगे, प्रैक्टिस होगी, भले आप गलत हो, एक बार क्वेश्चन आप फिर से लगाना पड़े, आपको पॉज करके देखना पड़े, आपको टाइम लगे, लेकिन आप जितने टाइम, मल्टीपल टाइम, मैथ्स इज ऑल अबाउट प्रैक्टिस। अगर आपको जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतनी चीज़ें आपको समझ में आएंगी, राइट। तो ये करने की कोशिश करिए आप। चलिए इसको करने की कोशिश करते हैं। 7 से पूर्णतः विभाज्य के बीच में, तो बीच में मतलब मैंने कि 1000, यही इसके बीच में जो पूर्णतः विभाज्य संख्याएं आएंगी। तो आप इसको सॉल्व कर लीजिए, कितना आएगा, इजिली सॉल्व करिए, और जो नंबर आए वही आपकी पूर्णतः विभाज्य संख्याएं आएंगी। करिए, देखिए कितना आ रहा है। इसको सॉल्व करेंगे तो ये आपका 142 28, ठीक, 20 चला गया, इसमें से 22, 2 गया 14, आपका आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। राहुल ने एक संख्या को 2 से गुणा करने के बजाय 2 से विभाजित कर दिया। राहुल ने एक संख्या था x, उसको 2 से, राहुल थोड़ा सा भुलक्कड़ टाइप का लड़का था, तो उसने क्या काम किया बेटा, उसने राहुल ने एक संख्या को 2 से गुणा करने की बजाय 2 से विभाजित कर दिया। x संख्या थी, उससे 2 से विभाजित कर दिया, तो उससे उत्तर प्राप्त हुआ कितना, 2 प्राप्त हुआ। तो एक्चुअल में वो संख्या क्या रही होगी, तो संख्या क्या रही होगी 4। अब कह रहा है कि वास्तविक उत्तर को कितना होना चाहिए, 4 होना चाहिए। 2 से विभाजित किया, कर दिया, तो उसे उत्तर वास्तविक संख्या को कितना होना चाहिए, 4 होना चाहिए, ऑब्वियसली 4 होना चाहिए, ऑप्शन में दिख रहा है आपको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सी एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या बेटा क्या होता है, जो p और q के फॉर्म में लिखा जा सके, p और p बाई q के फॉर्म में लिखा जा सके।
पी और क्यू के फॉर्म में लिखा जा सके। तो चलिए देखते हैं हम, ये इस लेक्चर का लास्ट क्वेश्चन है, तो अच्छे से करने की कोशिश करते हैं। पी बाई क्यू के फॉर्म में लिखा जा सके। जैसे अगर 6 है, 6 को पी बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, 6/1। एंड क्यू डज नॉट इक्वल टू 0, क्यू डज नॉट इक्वल टू 0। ये भी एक परिमेय संख्या का कंडीशन होता है कि आपकी जो नीचे की वैल्यू होनी चाहिए, यानी क्यू जो होना चाहिए वो 0 नहीं होना चाहिए। तो आप यहाँ पे देख रहे हो, यहाँ पे ये दे रखा हुआ, तो यहाँ दिमाग लगा के देखो, क्या ये नंबर जो आएगा, बाकी सारे रूट की वैल्यू सब पॉइंट में आएंगे, रूट्स में आएंगे, तो वो परिमेय संख्या नहीं हो सकते। बट ये देखो आप 32 को तोड़ोगे आप, कितना आएगा ये, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, एक 5 का जोड़ा, यानी 2 बाहर आ गया। तो 2 बाहर आ गया, तो 2 कैसा एक नंबर है, परिमेय संख्या है। तो ऑब्वियसली यहाँ पे 5/32 जो लिखा हुआ है, ये क्या है, परिमेय संख्या है। तो आज के लिए इतना ही। आज हमने काफी सारे क्वेश्चन किया, अलग अलग टाइप का। नंबर सिस्टम में अभी तक जितने क्वेश्चन आए हैं, हर वैरायटी के क्वेश्चन हमने लेने की कोशिश करी है कि कुछ छूटे ना। जितने क्वेश्चन हमने लिए हैं, जिस तरह के क्वेश्चन अगर आप कर लोगे तो एग्जाम्स में आप ये मान के चलिए कि 90 to 95% क्वेश्चन एग्जाम्स में नंबर सिस्टम से आपसे नहीं छूटेंगे, आप अगर इसी टाइप के क्वेश्चन को प्रैक्टिस करते हो। ये मान के चलिए कि अभी नंबर सिस्टम में एक लेक्चर और मैं लूंगा, इसके बाद हम अगला टॉपिक बढ़ेंगे। तो एक अगर देखता हूँ, एक लेक्चर और करते हैं, कुछ नए टाइप के क्वेश्चन लेने की कोशिश करते हैं। तो तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, बिकॉज आपको नई तरह की अच्छी वीडियो चाहिए। खासकर हमने ये जो सीरीज स्टार्ट की है, इसको हम पूरा आगे तक ले जाएंगे, फर्दर सीरीज काफ़ी आगे जाने वाली है, तो आपके लिए बहुत अच्छा बेनिफिशियल होगा। सो आई वांट कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक करिए और जितना हो सके उतना शेयर करिए, तो हमें इससे सपोर्ट मिलता है। थैंक यू सो मच।